शुरू करते। सभी को नमस्ते एंड वेलकम। तो आज का केस हम शुरू करते। आई थिंक काफ़ी ज्वाइन कर लिया है। शुरू करें ना? हेलो, shall we start? हेलो केश, करें शुरू? यस मैम। चलिए ठीक। सो आज का जो केस था एक बार मैं पढ़ देती हूँ, ठीक है? फिर इसको डिस्कस करते हैं हम लोग। सो ये केस जो है ये 31 इयर्स ओल्ड गर्ल का था। उसके दोनों मतलब चीक्स पे, ये वाली साइड पे थोड़ा पिगमेंटेशन था, बहुत लाइट सा, सिंस 1 ईयर। तो ये मेरी ओल्ड पेशेंट ही थी और पहले ये मेरे पास एक्ने के ट्रीटमेंट के लिए आई थी। तो इनका एक्ने भी बहुत मतलब बहुत ही कंडीशनल, मतलब बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं था, तो वो इम्प्रूव हो गया था। तो पेशेंट मेरे पास आई और उन्होंने मेरे मतलब अपने चीक्स पे पॉइंट होके ही बोला, दोनों ऐसे करके, कि कितना डल लग रहा है ना, अभी ऐसा लग रहा है कि ख़त्म हो जाए, वो ख़त्म हो गया फेस, मार्क भी डार्क हो जाते हैं और जो पिगमेंटेशन हो रही है वो तो हो ही रही है, और मॉर्निंग में बहुत कम लगते हैं, शाम होते होते बहुत ज़्यादा डार्क हो जाते हैं। तो शी इज़ CA इन द कंपनी, शी इज़ अ वर्किंग गर्ल। तो फिर मैंने पूछा कि इसको कितना टाइम हो गया। तो पेशेंट ने कहा आपसे मेरा एक्ने का ट्रीटमेंट चल रहा था, तो एक्ने ठीक हो गए, उसके 1 साल बाद स्टार्ट हो गए। तो मैं इसको अवॉइड कर रही थी, मैंने सोचा पिंपल मार्क्स होंगे, पर अब ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। लेफ्ट चीक पर ज़्यादा हो रहा है और हाईलाइट भी हो रहे हैं। तो मैंने पूछा कि इसको लेकर आपको मन में क्या आ रहा है, आपके मन में क्या सोच आ रही है। तो पेशेंट ने कहा वही, फेस अच्छा नहीं है तो कॉन्फिडेंस डाउन होता है, कहीं मिलने का मन नहीं करता, गेट टुगेदर में कहीं जाना नहीं, मन नहीं करता, अकेले रहना है, किसी की अपीयरेंस नहीं चाहिए, मुझे कोई कहता नहीं है, पर खुद को लगता है कि डार्क स्पॉट्स हो रहे हैं तो कोई देखे ना ध्यान से। तो फिर मैंने पूछा कोई इसको लेके आपको कोई कमेंट करता है या कोई टोकता भी है आपको। तो शी सेड कि जैसे किसी रिलेटिव से बहुत दिनों बाद मिली तो वो बोल देते हैं, या कंसर्न के बेस पे मेरी सिस्टर मुझे बोलती है कि दिखाओ इन्हें, ठीक कराओ इनको, तो थोड़ा सा लगता है। तो फिर मैंने आगे फिर पूछा कि उनके बोलने से आपको ज़्यादा इफेक्ट होता है क्या मन में। तो पेशेंट ने कहा नहीं नहीं, कोई कोई नहीं भी बोले तो भी खुद का कॉन्फिडेंस लो हो ही जाता है, तो भी अवॉइड ही करती हूँ, किसी से मिलना, बाहर जाना अवॉइड करती हूँ। तो मैंने कहा ये तो 1 साल से आपको ये हो रहे हैं डार्क स्पॉट, तो 1 साल से आपका ऐसा होगा कि आप किसी से मिल नहीं रहे होंगे। तो पेशेंट ने कहा कि हाँ, अभी काम में भी बहुत बिजी थी इस वजह से, और आपके पास भी नहीं आ पा रही थी। तो फिर मैंने कहा कि आप तो मिलने जुलने वाला नेचर है और मिलते जुलते नहीं हो तो फिर कैसा लगता है। तो पेशेंट ने कहा अवॉइड ही करती हूँ, अकेले रहना ही ठीक है, हैप्पी हूँ कॉर्नर में। तो फिर मैंने आगे पूछा कि आपके डार्क स्पॉट्स इतने मतलब ज़्यादा भी नहीं है कि जिसको हम छुपाएं, मतलब बहुत, मतलब इट वॉज नॉट लाइक कि बहुत इतना डार्क नहीं था, हल्के हल्के पैचेस थे। तो पेशेंट ने कहा कि पर पता नहीं मुझे क्यों लगता है। तो मैंने कहा कि आपसे ज़्यादा तो मैंने कही हूँ कि देखे कि बहुत डार्क डार्क होते हैं। तो उसने भी इमीडिएटली बोला कि हाँ, मैंने भी बहुत लेडीज़ या आंटीज़ के ऐसे देखे हैं कि ब्लैक ब्लैक होते हैं, तो ऐसी कंडीशन मेरी तो नहीं हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ बढ़ ना जाए, कि अब इसका हम कुछ कर नहीं सकते, कि जैसे एक्ने के टाइम पर हो गया था, बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। ठीक है, तो दिस वाज द केस। तो अभी हम इसको डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, तो अभी आप लोग अपने अपने रूब्रिक्स एक बार एनालिसिस दोबारा शेयर करिए, और क्या रेमेडी आप अब सोच रहे हैं वो बताइए। हाँ जी। मैं बोलूँ मैम? जी मैम। जी मैम। हाँ जी। गुड इवनिंग मैम। मेरे को क्या लगा ना कि जैसे ये पेशेंट है ना, आपकी पुरानी पेशेंट थी। पहले तो ये दोबारा आपके पास आई क्योंकि ये आपसे थोड़ी सी चार्म थी, आपने इसके एक्ने ठीक करे थे, है ना। उसके बाद जेस्चर्स
से भी बता रही थी, जैसे आपने कहा पॉइंटिंग कर रही थी मतलब। और एक मतलब फील वाइज मुझे लैटोसिस लग रही है, क्योंकि लैटोसिस क्या होती है ना, जैसे आपने बोला कि एक बार ठीक हुई है तो उसको ये था कि दोबारा भी आपके पास से ही ठीक होगी मतलब, जैसे उसके एक्ने। और अब उसको डर ये लग गया है कि जैसे एक्ने ना बढ़ गए थे, वैसे कहीं ये फिर से ना बढ़ जाए, मतलब ये उसका एक मुझे अलग फैसेट लगा मतलब। और जो लैक्टिसिस में होता है कि लोग मुझे ही देख रहे हैं, उसको ऐसा लगता है कि सब मुझे ही मेरी तरफ ही देख रहे हैं, जबकि ऐसा होता नहीं, वो डिल्यूजन होता है उसको मतलब। रूब्रिक्स में मैं थोड़ी कच्ची हूँ, मेरे को फील वाइज में ऐसे जाती हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है। थैंक यू। जी जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया एनालिसिस। और कोई शेयर करिए। और बताइए, आज ग्रुप में जो कॉमन रेमेडी आ रही है वो ओपीएम आ रही है। तो जिन्होंने जिन्होंने भी ओपीएम लिखी वो शेयर करें पहले। मैम मैं बोलूं? हाँ जी मैम, बोलिए। मैम मुझे ये पेशेंट थोड़ा फियर एक्स्ट्रावैगन्स जैसा लगा कि 1 साल से तकलीफ है और अभी आई है आपके पास। मतलब उसको उसने इतना सीरियसली नहीं लिया जितना पहले लेना चाहिए था। तो अब जब उसको ज्यादा वो डिस्टर्ब हो रही है माइंड से, तो फिर वो आपके पास आई है। देन जैसे आपने अभी दिखाया कि वो फिंगर पॉइंट करके दिखा रही, तो इसमें माइंड गेस्चर्स मेक पॉइंटिंग विथ फिंगर्स ऐसा लिया। और उसको थोड़ा सा अपने आप से भी थोड़ा सा इरिटेबल लग रही है वो खुद से ही थोड़ा सा, तो वो एंगर लिया। और एलिमेंट्स फ्रॉम एम्बेरसमेंट लिया कि उसको थोड़ा सा सोसाइटी में या बाहर जाने से उसको एम्बेरस फील हो रहा है, जबकि इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। इससे भी सीरियस फेस पे मार्क्स रहते तो भी मतलब लोग देख रही है वो, लेकिन फिर भी उसको एम्बेरसमेंट हो रही है। और हेलो हेलो। हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, आवाज आ रही है ना मैम? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। हाँ तो और रेस्टलेसनेस नर्वसनेस भी लग रहा है इसमें थोड़ा सा, जबकि प्रॉब्लम इतना बड़ा नहीं है। तो ये सब रूब्रिक्स लेके मेरा ओपीएम की तरफ जा रहा है मैम। ओके ओके, नाइस। जो उसका जो गेस्चर था ना, जो जेस्चर वो ऐसा मतलब ऐसा था समथिंग कि थोड़ा आगे आकर ऐसे करना, मतलब पॉइंट कि कितना डर लग रहा है ना, देखो ऐसे करके। मतलब इस तरह से टैप भी नहीं था, बस उसने इसको टच किया और ऐसे करके बोला कि कितना डर लग रहा है ना, देखिए। तो ओपीएम में है वो रूब्रिक मैम, गेस्चर्स मेक पॉइंटिंग विथ फिंगर्स। अच्छा, ओके। पर अगर उसमें थोड़ा सा फियर फैक्टर है तो हम्म फिर वो थोड़ा दूसरी तरफ जाएगा। अगर वो हम्म एक्स्ट्रावैगन्स के साथ थोड़ा फियर में जा रही है तो फिर वो थोड़ा सा मतलब और ज्यादा फियर अगर ज्यादा है तो फिर वो स्ट्रैम या हायोस की तरफ जाता हम्म, बिल्कुल, बढ़िया। और बताइए। हेलो मैम। जी मैम। मैम मुझे पहले तो ये मुझे भी ओपीएम ही लगा था। पहले मैंने उसका जो मतलब रिपर्टराइजेशन किया था उसमें, बाद में फिर जब आपने बोला कि इसका अडेप्टेशन देखो कि ये कैसे अडेप्ट कैसे किया इसने, तो फिर मुझे लगा कि नहीं ये मतलब जिस हिसाब से वो उस चीज़ से इतना अफेक्ट हो गया है कि वो बाहर भी नहीं निकलना चाह रहा है पेशेंट। और मतलब किसी को ऐसा उसको ऐसा एम्बैरेस्ड फील हो रहा है कि ये देख के लोग क्या सोचेंगे और क्या कहेंगे, और लोगों के मतलब ओपिनियन से अफेक्ट हो रहा है कि वो लोग क्या सोचेंगे। और अडेप्टेशन में मतलब ये कि अकेले में बैठना उसको अच्छा लग रहा है, लोगों को फेस नहीं कर पा रही है वो। तो बाद में जब मैंने उसको रिपर्टराइज किया, री एनालाइज किया, तो फिर मुझे वो नेटरम्यूर लगा पेशेंट। उसमें मैं फिर मैंने जो रूब्रिक्स कंसिडर करे
उसमें मैम हाइडिंग मतलब एक तो एलिमेंट्स फ्रॉम एम्बैरेसमेंट लगा, और कंपनी अवर्जन टू अलोन व्हेन एम्ब्यूरेट, जब उसने कहा कि मैं अकेले बैठ के अपने कॉर्नर में बैठ के हैप्पी हूँ, तो कंपनी अवर्जन टू अलोन व्हेन एम्ब्यूरेट, और कंपनी अवर्जन टू साइट ऑफ पीपल अवॉइड द, मतलब वो जाना नहीं चाह रही है, लोग उसकी तरफ देखें, वो ये नहीं चाह रही है, और एक हाइडिंग हिमसेल्फ। तो फिर वो मुझे नेटरम्यूर लगा मैम। क्लोज आ गए हो, मतलब थीम तो पूरा पकड़ लिया। नाइस एनालिसिस, बढ़िया। और बताइए। और शेयर करिए। और कोई जिसकी रेमेडी सल्फर आ रही है, ओपियम आ रही है, नेट्रम्यूर आ रही है? जो आगे आकर वो गेस्चर उसने शो किया है ना, उस पर भी एक रूब्रिक है, उसको भी थोड़ा और सोचे सभी। इसका जो टोन सोचे कि भी कितना डल लग रहा है ना, ये सोच के कोई रूब्रिक सोचिए आप। ये क्या चीज़ हो सकती है? मैम एक क्लिंगिंग, क्लिंगिंग कैसे? जैसे आगे आके बता रही है आपको एकदम से। रेमेडी में क्लिंगिंग हो सकता है। इस पर्टिकुलर गेस्चर की मैं बात कर रही हूँ। अच्छा। क्लिंगिंग भी सही सोचा है। एक्सप्रेसिव है, आगे आके बताना कंसर्न्ड है अपने लिए, या एंशियस है, बेस्ड ऑन द एक्सप्रेशन। और क्या है? मैम ये जेस्चर्स मेक्स ऑकवर्ड इन होगा क्या? नहीं, ऑकवर्ड नहीं कह सकते ना, कितना डर लग रहा है ना, मतलब ऐसे करके बोला उसने। मैम ये पीटीज हरसेल्फ हो सकता है क्या? पीटीज हरसेल्फ। पिटीज वाला फील आ रहा है, पिटीज वाला? ये खुद को ही खुद का फेस देख के उसको बहुत बुरा लग रहा है मैम। हाँ, ये तो है। और उसका एडेप्टेशन, उसका कंसर्न लेके हम सोचेंगे ना पूरा A to Z। यस मैम, यस। मैम जैसे ये फेस उस पेशेंट की जान है मतलब, और ये फेस पूरा जैसे चला गया, मतलब उसकी संपत्ति चली गई, वो चला गया, मतलब लूट गया, वो बोल रहे हैं ना जैसे खत्म हो गया। हाँ हाँ। तो भी समझ नहीं आ रहा।
रेमेडी का फील ही यही है। हाँ, मुझे तो इससे ही लैक्टिसिस लग रहा था कि जैसे ये सब इसका वो है, मतलब फील है। और मैडम वो मतलब उसका लैक्टिसिस का, क्योंकि वो ही होता है ना, लिपस्टिक वगैरह लगाती है, मैग्नेटाइज करने की कोशिश करती है, और उसका फेस ही चला गया। मैडम गेस्चर एक्स्ट्रावेगेंट एक्स्ट्रा वेगेंट नहीं, मतलब एक्स्ट्रा वेगेंट तो मतलब एक्सीडिंग हो जाएगा ना, हमें भी थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, मतलब वो जैसे एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रही हूँ उसमें आपको ऐसे। हाँ, उसको सोचना है, मतलब वो थोड़ा डिफरेंट है, मतलब मतलब एफर्ट क्यों डाल रही है। पिंस ले सकते हैं क्या फिर मैम? गेस्चर पिंस, गेस्चर पिंस मीनिंग, इसका क्या मीनिंग। मतलब छोटी बात है फिर भी वो उसको बहुत सीरियसली ले रही है गेस्चर्स दिखा के, मतलब देखो डल डल हो गया है ऐसा। गेस्चर पिन ये भी रूब्रिक है, इसमें रेमेडी क्या तो है। फिर वो तो बेलाडोना और कैलकेरिया है। ओके। तो बेलाडोना है क्या मैम ये, अगर मतलब अपना थोड़ा फ्रीडम लॉस हुए जैसा लग रहा है, अकेली रह रही है, नहीं, फ्रीडम की तो या बात नहीं है। फिर फियर फ्रीडम तो हाँ, फ्रीडम तो है उसके पास, फिर कोई उसको रोक थोड़ी रहा है घर, मतलब बाहर जाने तो से। फिर वो सोशल पोजीशन का अगर ली तो फिर कैलकेरिया सोच सकते। हम्म, मैम ये डिलीजन लार्ज एवरीथिंग लुक्स लार्जर, ये वाला रुब्रिक है क्या? डिलीजन लार्ज लार्ज एवरीथिंग लुक्स मतलब। लार्जर, अच्छा। जो छोटी छोटी बातें उसको बड़ी लग रही है ऐसे। नहीं, ग्लिटरिंग में तो होता ही नहीं है ना, ग्लिटर में तो बिल्कुल ही कम होगा, तो वो उससे बड़ा लगेगा। यहाँ पे तो पैचेस हैं, पर इतने ज़्यादा नहीं कि वो घर पे ही छुप कर बैठने लग गई। घर में तो सारी कंपनी वगैरह सब अवॉइड कर रही है। ये डेल्यूजन अनप्लेजेंट है क्या? रेमेडीज बताइए। अनप्लेजेंट में कितनी रेमेडीज है? डिल्यूजन अनप्लेजेंट। मैम इसमें 7 रेमेडीज है। कौन कौन सी? इसमें एलुमिना है और अमोन कार्ब है, बेलाडोना, कार्बोनियम सल्फ, हेपासल्फ, ओपियम और फॉस्फोरस। ये अनप्लेजेंट का फील नहीं है यहाँ पे। ये तो मतलब जस्ट कि ऐसा बोलना ना कि कितना डर लग रहा है ना ये, ऐसे मतलब लग रहा है कि खत्म ही हो गया फेस। डेलुजन रिचिड है क्या मैम? डेलुजन रिचिड सी लुक। रेचिड का फील भी नहीं आ रहा है फील रेचिड का। वो आपको जो दिखा रही है डल हो गया, सब खत्म हो गया ऐसा लगता है। भी देख लेना, वी हैव टू मैच द टोन। और कोई एनालिसिस शेयर करें, ओवरऑल एनालिसिस क्या लगा आपको? मैम गुड इवनिंग, कैन आई स्पीक? यस मैम, यस, गुड इवनिंग मैम इस केस में ना, यस मैम, थ्रू आउट द केस देर इज ओनली वन फीलिंग
मतलब स्टार्टिंग से आप हम कंसर्न देखेंगे तो वो बोल रही है कि सुबह में ज्यादा रहता, सुबह में कम रहता है, शाम होते होते ज्यादा हो रहा है। और शुरू में स्टार्टिंग में ज्यादा नहीं था, पर बाय द एंड ऑफ 1 ईयर पूरे फेस को ले लिया है। तो स्टार्टिंग में मैंने सोचा कि पिंपल मार्क्स है, पर अब लग रहा है ये बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। फिर उसको लग रहा है कि इसकी वजह से कॉन्फिडेंस भी खत्म हो गया और बाहर आना जाना खत्म हो गया, लोगों के सामने उसको जाना नहीं है, चेहरा नहीं दिखाना है, और सेक्लूडेड हो गई वो। तो मैम ओवरऑल एक ही अगर फील पे चले तो वो फियर ऑफ फॉलिंग डाउनवर्ड मोशन, बोरैक्स, ऐसा लग रहा है मैम केस का। अगर ओवरऑल if we precise it or concise it to one thought, one feel, मतलब उसको लग रहा है कि पहले पिंपल मार्क्स तो निकल गए पर अभी ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो उसके वजह से उसका डाउनफॉल, लाइफ में ही डाउनफॉल हो रहा है इसके वजह से। शी इज टोटली डाउनकास्ट हो गई वो उसके वजह से। बट probably the remedy must be something else. I will hear from you. Thank you मैम। आपका एनालिसिस हमेशा अच्छा ही होता है। वेरी एप्ट एनालिसिस। मैम एनालिसिस करेक्ट रहता है, पर आपका हर एक सेंटेंस का एक रूब्रिक बनता है ना, तो उस तरह रूब्रिक का अप्रोच अभी वी आर स्टिल नॉट इन दैट लेवल मैम। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू मैम। आप कोई शेयर करेंगे? और शेयर करिए जिनको ओपीएम रेमेडी लग रही है। गुड इवनिंग मैम। जी गुड इवनिंग सर। हाँ जी बोलिए। डॉक्टर नंदलाल आप बोल रहे हैं कुछ? एनालिसिस दे रहे हैं? और कोई बताइए। ओपिनियंस और दीजिए, फिर इसको डिस्क्लोज करते हैं। शेयर कर रहे हैं कोई या डिस्क्लोज करें? मीनाक्षी मैम, मीरा मैम, कोई शेयर करेंगे? नमस्ते मैम। जी नमस्ते मैम मुझे नाइट्रम म्यूर लग रही। मैंने लिया था एलिमेंट फ्रॉम एम्ब्रासमेंट और कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक्स्ट्रा वैगन्स लिया मैंने, और हाइडिंग हिमसेल्फ और कंपनी अवर्जन टू, ये लेके मुझे नाइट्रम म्यूर लगा।
और नेट्रम नीर हो सकता है, मतलब नेट्रम नीर हो। नेट्राम्यूर कह रहे हैं आप? नेट्रम नीर होगा। चलिए डिस्क्लोज करते हैं। चलिए डिस्क्लोज। मैम सल्फर तो नहीं, उसकी जैसे वेल्थ चली गई हो। मैम हमें तो ये सल्फर लग रहा था कि डिल्यूजन ऑब्जेक्ट्स ग्लिटरिंग और कंफ्यूजन, वो कॉन्फिडेंस लैक ऑफ, कंपनी एवर्जन, एम्बेरसमेंट और फियर ऑफ एक्सट्रावेगेंस। मैम ये सल्फर, बेटा कार्ब और ओपियम आ रही थी। ओपियम वैसे तो फियर ऑफ एक्सट्रावेगेंस है, ज्यादातर यही सुनते हैं कि बढ़ ना जाए, यही डर है बढ़ ना जाए, लेकिन ओपियम वाला जितनी मेरे को नॉलेज है मैम, ज्यादा तो नहीं है, लेकिन ओपियम वाला थोड़ा सा फ्रिवोलस रहता है, लोग उसको कहते हैं तब वो आता है, तो ऐसा इसमें नहीं दिखा। तो ऊपर ऊपर सल्फर और बेटा कार्ब आ रही थी, तो मैम सल्फर लग रहा है, बाकी आप बताएंगे। हाँ जी। क्लोज तो सल्फर ही है। सल्फर, लेकेसिस, नेट्राम्यूर सब क्लोज ही है ये रेमेडी। अब इसको डीडी कैसे करेंगे? चलो मैं डिस्क्लोज करती हूँ, है ना? इससे करूँ डिस्क्लोज? हाँ जी मैम। हाँ जी मैम। चलिए देखो, सबसे पहले ये पेशेंट मेरी ओल्ड पेशेंट है, ठीक है? ये एक्ने के लिए मेरे पास आती थी पहले अराउंड, ये मेरे से मतलब काफ़ी सालों से जुड़ी हुई है। तो एक्ने इनके बिल्कुल ठीक हो गए थे। उसके 1 साल बाद ये थोड़ा सा जो है डार्क पैचेस दोनों चीक्स पे इसके बिल्कुल लाइट लाइट यहाँ पे और यहाँ पे दोनों, मतलब थोड़ा लाइट सा ही आया। मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा जो छुपाया जाए, ऐसा नहीं था, और ऐसा भी नहीं था कि भाई हाँ थे ज़रूर, ये था। तो जैसे ही वो पेशेंट मेरे पास बैठी तो उसने तुरंत मतलब ये बोला कि कितना डार्क लग रहा है ना ये, तो आगे आके मतलब ऐसे करके बोला। तो मैंने यहाँ पे रूब्रिक लिया, दिस इज मैग्नेटाइज डिजायर टू, सो वाई मैग्नेटाइज, मतलब शी वॉन्ट्स टू पुल माई अटेंशन टूवर्ड्स हर, ठीक है? अपने आप को मतलब उसकी कंप्लेंट को मैं ध्यान से देखूं, दैट इज मैग्नेटाइज डिजायर टू भी मैंने यहाँ पे रूब्रिक लिया था, ठीक है? उसकी जो छोटी सी भी कंप्लेंट है उस पर मैं थोड़ा सा गौर करूँ, मतलब ठीक है? तो दिस वॉज हर, जो हम जेस्चर्स आपने एक पिंस या बोला था, उसको भी हम सोच सकते हैं, बट दिस वॉज मैग्नेटाइज डिजायर टू बी, द टोन वॉज लाइक दैट, ठीक है ना? कितना डर लग रहा है ना, देखो ना सारा फेस खत्म हो गया, तो दिस वॉज द टोन, ठीक है? तो आगे पेशेंट ने बोला कि फेस अच्छा नहीं है तो कॉन्फिडेंस डाउन हो ही जाता है, सो दिस वॉज कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो मैंने पूछा कि इसको लेकर मन में क्या आता है आपके? तो पेशेंट ने बोला कि कॉन्फिडेंस नहीं है तो कहीं आने जाने का मन नहीं करता, मेरा गेट टुगेदर करने का मन नहीं होता, और किसी की अपीयरेंस भी नहीं चाहिए मुझे, ठीक है? तो ये क्लियर रूब्रिक बहुत लोगों ने पकड़ा, दैट वाज कंपनी एवर्जन टू साइट ऑफ पीपल अवॉइड्स, ठीक है? मतलब कोई लोग मुझे दिखे भी नहीं, मैं कहीं आऊँ जाऊँ भी नहीं, मतलब उसका ये मन नहीं था ये करने का, मतलब। तो फिर मैंने पूछा कोई कहता है क्या, कोई टोकता है आपको? तो पेशेंट ने कहा ऐसा कोई मुझे कहता नहीं है कि फेस पर हो रखे, पर खुद को ही लगता है कि कोई देखे ना, ठीक है ना? खुद की उसकी सोच है कि भाई मेरे को कोई देख तो नहीं रहा। तो यहाँ पे मैंने रूब्रिक लिया था, डिल्यूजन, कंफ्यूजन, अदर्स विल ऑब्जर्व, ठीक है? तो ये कंफ्यूजन ऑफ माइंड है कि कई बार हमें भी ऐसा फील होता है ना कि लोग मुझे ही देख रहे हैं, है ना? मेरी अगर मतलब मुझ में कोई वीकनेस है तो सारे सबकी अटेंशन मेरी तरफ ही है, ऐसा कभी कभी फील हमें भी आता है, ठीक है? तो दिस वाज द रूब्रिक, डिल्यूजन, कंफ्यूजन, अदर्स विल ऑब्जर्व। देन शी सेड कि रिलेटिव्स कभी बोल देते हैं, जैसे मैंने पूछा कि आपको कोई बोलता भी है, तो उसने बोला कि रिलेटिव्स कभी बोल देते हैं जिनसे मैं कभी कभार मिलती हूँ, या मेरी सिस्टर मुझे बोल देती है कि दिखाओ इन्हें, ठीक है? तब तब मुझे बुरा लगता है। तो ये क्या था, दिस वॉज अ प्रिक फॉर द पेशेंट, ठीक है? 1 साल तक तो एक्ने को सॉरी ये पिगमेंटेशन को लेके वो जैसे तैसे चला रही थी, ठीक है? पर जब भी कोई रिलेटिव ने उसको प्रिक दे दिया
कि यार ये तुम्हारे क्या हो गया, यार सिस्टर बोल रही है कि इसको दिखाओ, इसको ठीक कराओ। तो दिस वॉज द स्टार्टिंग एट द प्रिक ऑफ नीडल। तो फिर जब मैंने पूछा कि इससे आपके पैचेस तो कम है, इससे ज़्यादा तो मैंने लोगों के देखे हैं, ठीक है, तो इसमें मतलब छुपाने वाली ऐसी चीज़ नहीं कि छुपाया जाए। तो इमीडिएटली उसने बोला कि हाँ मैं भी देखती हूँ आंटीज़ के या लेडीज़ के, मैं देखती हूँ ब्लैक ब्लैक होते हैं, तो ऐसी कंडीशन मेरी तो नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो कैसे उसने इंप्रेशन लिया होगा ये, ठीक है ना, कि ऐसा मेरे साथ ना हो जाए। तो दिस वॉज इम्प्रेशनेबल। तो डर लगता है कि ये बढ़ ना जाए और बढ़कर वास्ट ना हो जाए, जैसे एक्ने के टाइम पर हो गया था पिछली बार की तरह, कि अब हम कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है जो हमें फियर एक्स्ट्रा वैगेंसी या कुछ लग रहा है, ये फियर पॉवर्टी है कि अभी तो वेल्थ है मेरे पास, अभी तो सब ठीक है, पर ये पता इसका ट्रीटमेंट मैं अभी ले लेती हूँ, कहीं मैं ऐसी स्टेज पे ना पहुँच जाऊँ कि नहीं मेरा फिर ट्रीटमेंट हो नहीं पाएगा। तो ये उसका फियर पॉवर्टी था, ठीक है। तो मैंने इसको कैलकेरिया का 200 दिया था और 3 डोजेस से ही इसके पैचेस जो है, एक लेफ्ट साइड का तो बिल्कुल डिसअपियर हो गया था और राइट साइड का धीरे धीरे फेड होने लग गया था, ठीक है, विद ओनली 3 डोजेस ऑफ दिस कैलकेरिया का 200। तो ये केस था कैलकेरिया का आपका। अभी हम इसको डीडी ओपीएम से कैसे करें, ठीक है। ओपीएम में क्या रहता है ना, ओपीएम तो कंटेंट स्टेज में रहता है, इसके अडेप्टेशन क्या किया कि घर पे ही रहने लग गई, आना जाना बंद कर दिया, ठीक है। ओपीएम को ऐसे इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता, ओपीएम तो अपनी सफरिंग से इंडिफरेंस है। और ओपीएम एक्स्ट्रा वैगेंस पहुंचने के बाद ही फियर आता है, उसकी हालत खराब, मतलब उसका वेकअप कॉल तभी आता है, वो अलर्ट तभी होता है जब वो स्टेज आगे निकल जाती है, उसकी लिमिट क्रॉस हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ओपीएम नहीं सोच सकते। सल्फर क्यों नहीं, सल्फर का अफेक्टेशन, ठीक है, सल्फर में वेल्थ होता है और वो पॉवर्टी की तरफ वो सोचता है कि मैं पॉवर्टी की तरफ जा रहा हूँ। तो सल्फर का अफेक्टेशन उसको रोक के रखता है कि भी इतनी जल्दी सल्फर आपको ये नहीं कहेगा मेरी कंडीशन ऐसी ना हो जाए, मैं इनको देख के ऐसे डर जाती हूँ कि यार मेरा ऐसा ना हो जाए। दिस इज नॉट द वेल्थ ऑफ सल्फर, ठीक है। और नेट्राम्यूर की कहानी अलग है। नेट्राम्यूर डिग्निफाइड है, उसके एलिमेंट इंडिग्नेशन से ही आते हैं, ठीक है, उसको यहाँ उसका कंसर्न यहाँ पे इस केस में था ही नहीं, ठीक है। तो लेकेसिस जो है वो कॉशियस एंशियस है, ठीक है, वो 1 साल तक ऐसा वेट नहीं करेगा, तुरंत कुछ एक्शन लेगा, क्विक टू एक्ट है, तुरंत मेरे पास आता है। जिसे 1 साल तक वेट करती थी कि भाई अभी चलो किसी ने प्रिक किया तो अब चलो मैं दिखा ही लेती हूँ। So this was not about with lachesis. Okay. So this was the case of calcaria calf. So any queries? So you can ask. आया समझ में कैसे कैलकेरिया काफ? यस मैम। हाँ, ये जो प्रिक वाला रूब्रिक था वो क्लियर नहीं हुआ है। प्रिक मतलब जब कोई रिश्तेदार बोल देते हैं ना, तब उसको ये लगता है यार मैं चलो ठीक है ना डॉक्टर के पास दिखा ही लाती हूँ। जब सिस्टर उसको बार बार बोलती रहती है कि चलो तू दिखा क्यों नहीं रही है, बढ़ जाएगा, तब जाके उसको थोड़ा सा ये लगता है कि हाँ अभी मतलब मुझे ठीक है, मैं एक बार क्योंकि क्या है कि वर्किंग है ना गर्ल, तो उसने बोला ना कि मेरे आपके पास आने का मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये सुबह मतलब रात को जैसे फ्री होती होगी तो जब भी इसको टाइम अवेलेबल नहीं है ये, तो बट जैसे ही फिर किसी ने बोल दिया अरे तुम्हारे तो ये बढ़ रहे हैं, तो देन शी रन टू मी, ठीक है। तो दिस वाज द प्रिक ऑफ द नीडल। बार बार कोई प्रिक कर रहा है ना, कि कोई रिलेटिव्स बोल देते हैं या कोई रिश्तेदार मिल गया, कोई किसी फ्रेंड ने बोल दिया, तो वो प्रिक जब लग रहा है तब उसको लग रहा है कि यार मेरी जो स्टेटस है, क्योंकि कैलकेरिया का जो वेल्थ है उसका स्टेटस ही है ना। आप में से किसी ने बोला था कि सोशल पोजीशन डाउन हो रही है ना, उसका फेस ही उसकी वैल्यू है, ठीक है। जब तक वैल्यू वेल्थ में रहता है तब तक कैलकेरिया भी मस्त रहता है, तो जैसे किसी ने कुछ टोका या कुछ पिन मारा तो उसका वो जो है कंसर्न बन जाता है कि चलो उसको दिखा ही लेते हैं। मैम इसमें जैसे फियर पॉवर्टी लिया आपने, तो अपन इसमें नहीं ले सकते कि वेल्थ उसकी जा रही है, मतलब तो वेल्थ वाला लेंगे, फियर पॉवर्टी कब लेंगे मतलब? हाँ तो वेल्थ तो है ही ना, वेल्थ ही तो जा रही है, मतलब वेल्थ इस पेशेंट में वेल्थ है, उसके जेस्चर्स वगैरह में अगर मैं वीडियो शेयर करती तो उसके जेस्चर्स में आपको वेल्थ पूरी नजर आती, ठीक है।
बट इसकी अभी तो मतलब ठीक है, अभी चीज़ें ठीक है, बट हाँ ये उस कंडीशन में ना पहुंच जाऊँ कि जहाँ पे मुझे वापस मतलब मेरी हालत वो पहले वाली ना हो जाए, एक्नी वाली। इसके एक्नी जो थे बड़े खतरनाक किस्म के थे, मतलब एंड शी केम टू मी, मतलब ये जब मेरे पास आती भी थी एक्ने के लिए ट्रीटमेंट के लिए, पूरा फेस ढक के आती थी, सिर्फ आईज दिखती थी, सिर्फ इतना इतना पोर्शन दिखता था, बाकी कुछ नहीं दिखता था, पूरा चुन्नी से कवर कवर करके आती थी मेरे पास। तो वो उसकी स्टेज बहुत ही खतरनाक थी। तो इसको वही लगता है कि अभी तो मेरे पास वेल्थ है, अभी तो थोड़ा सा पैच आया है, वेल्थ है, कहीं ये पूरा ही पूरे फेस पे ना आ जाए, पूरा ये ना हो जाए। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा वैगन्स नहीं है फियर, दैट इज की क्योंकि एक्स्ट्रा वैगन्स जो है वो स्टेज में पहुंच चुका होता है, एक्स्ट्रा हो चुका होता है, यहाँ पे एक्स्ट्रा वैगन्स अभी आया नहीं है, एक्ने के दैट इज लिए वाई भी फियर। एक्ने के लिए भी आपने कैलकेरिया का आप दिया था उसको? नहीं, वो एक्चुअली वो 5 to 6 years पहले की बात है, दैट टाइम आई वाज नॉट इन माइंड मेथड। हो मैम सकता है ना मैग्नेटाइज्ड कवर रूब्रिक करके समझा आ दें रही है। प्लीज। कौन सा रूब्रिक? मैम मैग्नेटाइज्ड जो है वो हम कैसे कैसे ले हाँ, सकते हैं, डिजायर टू बी मैम? मैग्नेटाइज आपको टोन, मुझे थोड़ा सा ये लगा कि भाई जैसे ठीक है नोन पेशेंट है, बट मतलब वो कहता है कि थोड़ा सा ही हल्का सा दाग, और उसको दिखाने का तरीका कि यार ये थोड़ा सा ही है, पर इसको मतलब आप इस पे गौर करो, है ना। हम जैसे मान लो कि अगर मैं ये मान लो कोई पेशेंट आता है, उसके हल्का सा ही दाग है, और मैं उसको बोलूँ यार इतने से क्या हो रहा है तुम्हारा, ठीक है ना, इतने में क्या है, ठीक है चल जाएगा ना, इससे कुछ लगा लो ठीक हो जाएगा। बट उसका ये कंसर्न है कि भाई इतना भी है तो यू शुड कंसर्न, मतलब टू पुल माई अटेंशन। इस पे आप ऐसा नहीं कि आप अपना माइंड उधर को ले जाओ कि ये कोई तकलीफ नहीं है, ये भी तकलीफ है, मतलब तो दिस इज मैग्नेटाइज करना, उस कंप्लेंट को मैग्नेटाइज करके बताना कि हाँ भी आप इसको गौर करना, इस पे ये नहीं कि आप छोड़ दो इस बात को। मैम व्हाइट खुद के लिए है ना? आकर्षित करना है ना, हाँ, आकर्षित मेरा करना। मेरा हाँ मेरा ध्यान खींचना आपकी ओर, अपनी कंप्लेंट की ओर। समझा ये रूब्रिक अब? यस मैम, यस थैंक यू मैम। उसमें मतलब टोन भी उसका वैसा था ना, कितना डर लग रहा है ना, देखो फेस ही खत्म हो गया ऐसा लग रहा है, ठीक है ना? मतलब वो एक्चुअली अगर वो ऐसा नहीं बताएगी तो शायद मेरा ध्यान जाएगा भी नहीं, क्योंकि बहुत लाइट पैचेस थे उसने ऐसे बताया इस तरीके से कि फिर हाँ आपको आपका कंसर्न ही वहाँ गया, कंप्लेंट ही यही है, हमें ठीक ही वही करना है। ठीक है, और कोई क्वेरी? कैल्केरिया में ना एफेक्टेशन नहीं होता है, जीरो एफेक्टेशन है कैल्केरिया में, इसलिए हम इसको और रेमेडी से डीडी कर सकते हैं आराम से। सल्फर कभी भी ऐसा नहीं बोलेगा यार मेरी कंडीशन ऐसी तो नहीं हो जाएगी, सल्फर का एक अपना एक वेल्थ में कुछ एक पावर रहता है, ठीक है ना, एक रेफरेंस रहता है। और कैल्केरिया को जैसे ही प्रिक लगता है वो सारे डर अपने फटाफट शेयर कर देता है कि ऐसा मेरे साथ ना हो जाए, या जो भी उसके मन में होता है ही और शी शेयर बहुत आसानी से बताता है। ठीक है, और कोई क्वेरी? अभी जो नेक्स्ट अभी संडे जो आ रहा है उसमें मैं 2 केसेस ले रही हूँ, और 2 रेमेडीज़ हैं बड़ी ज़बरदस्त, और उनके बुक पिक्चर्स भी है मेरे पास, आपको यही लगेगा कि ये रेमेडीज़ तो खुद उठकर ही बोलने लग गई है। तो इस संडे को 2 केसेस, एक एटॉपिक डर्मेटाइटिस का और एंजाइटी न्यूरोसिस के 2 केसेस मैं ले रही हूँ। तो आप लोग सब रजिस्टर करिए फटाफट, एंड दे आर द वेरी क्लासिकल रेमेडीज एंड क्लासिकल पिक्चर्स। तो आप वीडियोस और ऑडियो सुनेंगे तो यू विल लर्न मोर। तो जल्दी से रजिस्टर करिए और लेट्स लर्न टुगेदर। इसको थोड़ा नेट्रम्यूर से डीडी कर देंगे, जो मुझे नेट्रम लगी तो क्यों, मतलब कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इसको? नेट्रम्यूर की एक डिग्निटी होती है, ठीक है ना। नेट्रम्यूर
का एक बैठने का तरीका, क्लिनिक में कुछ बताने का तरीका, आप ये देखो ना ये कैसे बोल रही है, मेरी कंडीशन ऐसी तो नहीं हो जाएगी। नेट्रोम्यूल कभी भी आपको ऐसे बोलेगा ही नहीं यार, उसको तो ये होता ही है, वो भी अफेक्टेशन में रहती है ना कि मेरी कंडीशन कोई दूसरा तो देखे ही नहीं ना, मुझे बताएगी ही क्यों। वो तो रेस्ट से पहले ही डरती है ना कि मैं उसकी रेस्ट स्टेज को ना देख लूँ, वो तो उस चीज़ को मेरे सामने शो ही नहीं करेगी। तो यहाँ पे तो ये खुद ही अपनी कंडीशन को ऐसे मतलब इतना फियर ने जल्दी से बता दिया कि जैसे उन आंटीज़ के हैं वैसे मेरे तो नहीं हो जाएंगे, है ना। कितनी जल्दी इम्प्रेशन लिया और कितनी जल्दी उसने वो करा कि भाई इसको मैं ठीक कर लेती हूँ, मतलब मेरी कंडीशन ऐसी ना हो जाए। तो ये वर्ड्स नेट्रोम्यूर के नहीं है। नेट्रोम्यूर का पंगा उसके इंडिग्निटी से ही होता है, क्योंकि इसमें इस पूरे केस में वो कंसर्न ही नहीं है। ठीक है मैम, आया समझ में? और कोई क्वेरी? ठीक है, तो कमिंग संडे का आप रजिस्टर कीजिए वेबिनार, तो फाइंड अप करते हैं। फिर कोई क्वेरीज नहीं है, अगर क्वेरीज हो तो प्लीज ग्रुप में डालिए। ओके ओके, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू मैम। Yes, ma'am. Thank you. Thank you. Thank Thank you you, everyone ma'am. for active participation. Thank you. Thank you so much. Good evening, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। Thank you everyone.